नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। एसएससी पाठशाला जो आपको कराता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। साथियों, हमारा यूपीएसआई का स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है। स्पेशल बैच में मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ में मैंने आपको एसआई का सिलेबस बताया था। सिलेबस बताने के बाद कौन सा सारा कुछ बताया था, कौन सा कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर्स के आते हैं, कैसा क्या सारा कुछ बताया था। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था परसेंटेज। क्या स्टार्ट किया था? परसेंटेज। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था परसेंटेज चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज में लगभग मेरी 4 क्लासें पढ़ चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज के बाद मैंने एक फ्रैक्शन के दिए हुए नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या फिर परसेंटेज के दिए हुए नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और कुछ क्वेश्चंस। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई होते चला गया था। दूसरी क्लास में तो तीसरी या टाइप वाइज बोल सकते हैं, लेवल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस इंक्रीज होते बढ़ते जा रहे थे, अच्छे होते जा रहे थे। उसके बाद आज की क्लास में देखते हैं अच्छे क्वेश्चंस कुछ। सबसे पहले लिखा है, भूलवश एक आयत की लंबाई 20% घटा दी गई एवं चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। क्षेत्रफल में आए प्रतिशत परिवर्तन की हमको क्या करना है? गणना करना है। मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज चैप्टर में परसेंटेज का दिया नंबर रहता है, परसेंटेज का दिया हुआ नंबर रहता है, तो उसको मुझे फ्रैक्शन में बदल कर उसको हम फ्रैक्शन में बदल लें। और यही सबसे इजी मेथड होता है। फ्रैक्शन में बदल कर क्या रियल नंबर हो जाता है और क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, हमें यही पता चल जाता है। जैसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं फिर से एक बार बेसिक से। भूलवश एक आयत की लंबाई 20% घटा दी गई। लंबाई क्या कर दी गई? 20% घटा दी गई। 20% को भैया हम जब सॉल्व करेंगे तो 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 2/। अच्छा, आप बोले सर आपने तो बताया था पहले वीडियो में हमें कि 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 20% को 1/5। ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया जब नीचे का जीरो का नंबर रहता है, हम ये नहीं कह सकते 10 ही, यहाँ पे 100 हो 1000 हो, जब नीचे जीरो का नंबर देता है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा अलग से देखते हैं। मान लो ये 64 लिखा है, ये लिखा और इसमें हमें 10 से डिवीजन करना है, तो आप भाग देने की जरूरत नहीं, 64.2 आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब जब नीचे जीरो वाला नंबर होता है तो सॉल्व करने में हमें इजी होता है। इसी वजह से मैंने इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया। अच्छा, आप देखते हैं क्या बोलता है। लंबाई 10% घटा दी गई। मैंने और एक बात बताई थी, जब भी हम परसेंटेज के दिए हुए नंबर को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो जो नीचे का नंबर रहता है वो हमारा मूल नंबर रहता है, प्राथमिक नंबर रहता है। मेरा नंबर वही रहता है। ऊपर उतार चढ़ाव की बात होती है, घटे बढ़े की बात होती है। लंबाई 20% घटा दी गई। हमारी पहले 10 रही होगी, रियल नंबर यही है ना हमारा। हमारी लंबाई पहले 10 रही होगी और 20% घटा दी। हमारे हिसाब से 2 घटी, उसके हिसाब से 20% घटी। तो जब 10 में 2 घट जाएगी, घटना मतलब माइनस होना, माइनस जब 2 हो जाएगी तो क्या बचेगा? 8। इतना तो समझ में आसानी से आया होगा। मैंने एक एक जैसे बच्चों को बताया जाता है वैसे एक एक चीज बताई। उसके बाद लिखा था चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10। चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। यहाँ पे चौड़ाई, नीचे का मूल नंबर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नीचे हमारा मूल नंबर था 10 और 10% बढ़ाने की बात कर रहा है। हमारे हिसाब से जब जो भी कहे, बढ़ाने कहे तो एक ऐड कर दो और घटाने कहे तो माइनस कर दो। एक बढ़ा रहा है, हमारे हिसाब से एक बढ़ा रहा है, उसके हिसाब 10%, 10 में एक बढ़ा देगा तो 11 हो जाएगा। पूछा गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आए प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। आयत चल रहा था। अब आयत का आपको क्षेत्रफल तो पता ही होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल होता है भैया, वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तब यहाँ पे करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल में आए परिवर्तन, क्षेत्रफल परिवर्तन हमें निकालना है। तो जैसे इसका हम कराएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 10 जा 100 और 11 8 जा 88, 11 8 जा 88। अब हमें क्या करना है? आयत प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। ये प्रतिशत में ही चल रहा है, तो प्रतिशत परिवर्तन ये 100 है और ये 88 है। कितने का परिवर्तन हुआ? 88 100 12 का। कितने का? 12% का। कितने का परिवर्तन हुआ? 12% का। ऑप्शन हमें दिया था ए 10%, बी 12%, सी 13 और डी 15%। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 12%। इजी सा क्वेश्चन था। केवल और केवल मेथड को ध्यान रखिए कि परसेंटेज के नंबर को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। नीचे का नंबर हमारा मूल नंबर रहता है, प्राथमिक नंबर रहता है। ऊपर उतार चढ़ाव की बात होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
यदि एक कारखाने के श्रमिकों की संख्या 20% घटा दी जाए एवं बाकी बचे श्रमिकों की कार्य क्षमता 30% बढ़ा दी जाए तो किए गए कुल कार्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल वैसे ही करते हैं। श्रमिकों की संख्या 20% घटा दी जाए। 20%, इधर देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। बार बार लिखना आपको बता रहे हैं, 0 से 0 2/10 ये रखा मैंने। श्रमिकों की संख्या, श्रमिक जो थे लिख देते हैं, जो श्रमिक थे, श्रमिकों की संख्या 20% घटा दी जाए, मतलब पहले कुछ रही होगी और अब कुछ होगी। 20% घटा रहे, नीचे का मूल नंबर बार बार उस बात को बोलने से अच्छा है कि आप समझें। 10 पहले रही होगी, अब हम 20% घटा रहे, हमारे हिसाब से 2 घटा रहे, तो क्या होगी, अब बची 8। अब क्या बचेगी, 8 बची। आगे बढ़ते हैं, इतना तो आसानी से हो गया। उनकी कार्य क्षमता 30% बढ़ा दी गई। कार्य क्षमता हम कैसे लिखते हैं, 30%, ये था 20%, 30%, 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10। क्या बोला गया है, उनकी जो कार्य क्षमता थी, श्रमिकों की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, श्रमिकों की कार्य क्षमता क्या हो गई, 30% बढ़ा दी गई। तो पहले भैया 10 रही होगी, 30% बढ़ाना हमारे हिसाब से 3 बढ़ गई, तो 10 से क्या हो गई 13, सॉरी 10 से 3 बढ़ गई तो 13 हो गई। सही है। तो किए गए कुल कार्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा एक बात बताएं भैया, कार्य कब होगा, जब हमारे पास श्रमिक होंगे और श्रमिकों की कार्य क्षमता होगी, श्रमिकों की कार्य क्षमता, तभी तो ये कार्य बनेगा। जब हमें कार्य करने वाले होंगे और कितना वो कार्य हो कर रहे होंगे, कोई एक दिन में थोड़ा सा काम करता है, कोई बहुत 2 घंटे, कोई 4 घंटे, तो कार्य करने वाले और कार्य क्षमता कि कितना वजन उठा पाते हैं, कार्य क्षमता बराबर, क्षमता समझते होंगे आप, तब जाके हमारा कार्य होगा। तो जब हमें कार्य निकालना है तो यहां से मैंने ये बताया, आपको समझाने का प्रयास किया कि श्रमिक की संख्या की और कार्य क्षमता का हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ जैसे ही करोगे तो 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, और 13 8 कितना होता है, 13 8 जा 104, 13 8 जा क्या होता है 104। साफ साफ हमें दिख रहा है क्या हुआ, कार्य क्षमता में कुल कार्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया, पहले 100 थी, पहले क्या थी 100 थी, आज क्या हो गई 104 हो गई, तो कितने प्रतिशत हुई 4% की वृद्धि। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हुई। ऑप्शन में दिया गया था, इसमें सी ऑप्शन सही। अच्छे से समझाया, केवल बहुत अच्छे सवाल होते हैं, केवल परसेंटेज के नंबर को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। अब आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्या लिखा है, एक वृत्त का व्यास 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो हमें वृत्त का क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल, व्यास के तौर पे वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल व्यास के रूप में π/4 d स्क्वायर, क्या होता है π/4 d स्क्वायर होता है। अच्छा, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात कर रहा है भैया, क्षेत्रफल एरिया, एरिया में परिवर्तन की बात कर रहा है। तो पहले कुछ रहा होगा, बाद में कुछ हुआ होगा। पहले को हम A1 बोल दे रहे हैं, दूसरे को A2 बोल दे रहे हैं। और तो पहला एरिया मान लो π/4 d1 स्क्वायर था, बाद में एरिया क्या हो गया π/4 d2 स्क्वायर हो गया। तो यहां से ये समझिएगा, तो यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है, ये d1 स्क्वायर था वो व्यास, ये d2 हो गया, π/4 से तो π/4 कट गया। अब देखते हैं, 50% बढ़ने की बात कर रहा था, पहला कुछ था उससे दूसरा क्या हो गया 50% बढ़ गया। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 के रूप में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं मैंने बताया है पिछले कुछ क्वेश्चनों में। तो ये बना 5/10, मतलब पहले जो रहा होगा डायमीटर वो 10 रहा होगा, क्या रहा होगा 10, और आज क्या हो गया, जब 5 की बढ़ोतरी हो गई तो क्या हो गया 15 हो गया, 10 में 5 ऐड करते ही वो क्या बन गया 15 हो गया। तो ये डी निकला। अब ऐसे हमें स्क्वायर निकालना है, तो 10 का स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और d2 निकालने के लिए और यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 100 निकला, ये 25 निकला। प्रतिशत परिवर्तन याद करना था, पहले 100 था, आज हो गया 225,
तो कितने का परिवर्तन हुआ? 100 से 205 होने में 125 का परिवर्तन हुआ। कितने का परिवर्तन हुआ? 125। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? डी नंबर सही होगा, 125। आसान सा क्वेश्चन था, केवल एरिया में डिफरेंस, एरिया में परिवर्तन की बात कर रहा था। तो पहला जो क्या था, पहले जब हमने अपने जो जितना बढ़ रहा था 50% की बढ़ोतरी हो रही थी, तो 5/10 हमने चेंज किया फ्रैक्शन नंबर में। पहले हमारा 10 था, 5 बढ़ गया, तो अब क्या हो गया? 15 हो गया। 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आसानी से निकल आया। आज 100 से 125 यानी कि 225 हो गया, तो 125 का डिफरेंस हुआ। ये ऑप्शन ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा है भैया, एक घन की लंबाई 15% बढ़ाई जाए। घन की लंबाई 15% बढ़ाई जाए, चौड़ाई 10% घटाई जाए तथा ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, तो आयतन में आय प्रतिशत की बदलाव की गणना करना है। जैसे जैसे बिल्कुल एक आपको लॉजिक बता रखा है, एक चीज बता रखी, वैसे ही करते चले जाओ बस। घन की लंबाई 15% बढ़ा रहे हैं। लंबाई क्या है? 15% हम बढ़ा रहे हैं घन की लंबाई। घन की लंबाई 15%। इधर करते हैं, 15% को हम भैया क्या लिखेंगे? 15/100। इसको छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 0, 3/20 निकला। बढ़ाई जा रही लंबाई, मतलब पहले 20 रही होगी, हमारे हिसाब से 3 बढ़ रही, तो 20 में जब हम उसके हिसाब से 15% बढ़ रही, हमारे हिसाब से 3 बढ़ रही, तो 20 में जब 3 बढ़ जाएगी तो आज क्या हो जाएगी? 23। पहले कुछ रही होगी और अब क्या हो गई? 23 हो गई। तथा चौड़ाई 10% घटाई जाए। चौड़ाई 10%, 10% को हम क्या ले सकते हैं? 1/10। चौड़ाई यहाँ पे क्या? घन की चौड़ाई 10% घटाई जाए, तो भैया पहले 10 रही होगी, अब हमारे हिसाब से 1 घट रही, उसके हिसाब से 10% घट रही, तो 10 में 1 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? तथा ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए। घन की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए। भैया पहले 1 रही होगी और अब क्या कर दें? दोगुना का मतलब 1, दो गुना, 2 से गुना, दोगुना का मतलब 2 का गुणा, 2 गुना। तो आयतन में आय प्रतिशत बदलाव की गणना करें। बस इतना तो आप जानते थे, इतना तो पिछले क्वेश्चंस को करते आए हैं। तो आयतन में आय प्रतिशत, आयतन पता होना चाहिए, वो भी किसका? घन का। भैया घन का आयतन क्या होता है? साइड में लिख लें। घन का आयतन जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन और इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन, बाद में परिवर्तन ही तो पूछा गया, बदलाव ही तो पूछा गया। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे, अच्छा एक बात और बताते हैं, ये जब कभी रेशियो में चीज होती है पहले और ये ऐसे कट जाती है, इधर से इधर जो कट रही हो वो आप काट लेते हैं आसानी से। देखते हैं क्या कट रहा है। ये भैया कट जा रहा है 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो अब यहां से अब क्या निकला? ये क्या? आयतन। यहां लिख देते हैं घन का आयतन, साफ साफ घन का आयतन। तो ये 10 10 जा 100 और ये 23 9 जा, ये कर लेते हैं। 23 इंटू 9 कितना होता है? 23 इंटू 9, 9 3 जा 27, 2 कह रहे 9 2 जा 14, 14 16 17, क्या निकला? 177, 19 21। ठीक है, 217। ठीक है, 217 हुआ। क्या हो गया? 207। क्या हो गया? 207 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कराया, सॉरी, आसानी से है। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो ऐड कर देंगे 20 निकल आएगा। तो प्रतिशत बदलाव की गणना करने को पूछा गया था। पहले भैया 100 थी, आज 207 हो गई। 100 से 207 हो गई, तो कितना बदलाव हुआ? हमारे हिसाब से जो इसमें बदलाव निकलेगा वो कितना निकलेगा? 107। और एक बात और देखते हैं, ये 100 से 207 हो रही, मतलब क्या हो रही? बढ़ रही, इंक्रीज हो रही। उसके ऑप्शन कुछ अलग टाइप से दिए थे। 107 डिक्रीज, 107 इंक्रीज, 111 डिक्रीज, 111 इंक्रीज। तो क्या हो रहा है? बढ़ रही है, इधर से उधर बढ़ जा रही। पहले 100 थी, अब हो गई है 207। तो 207 में क्या हो जाएगी? 107 इंक्रीज। 100 से 207, 107 की इंक्रीज। अच्छा, ये क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, जैसा जैसा कहता गया वैसा वैसा करते गए। अब आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भैया, एक कारखाने में कार्यरत 20 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। कार्यरत 20 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य में होने में लगा समय भी 10% कम हो गया। जब भाई 20% लोग काम छोड़ देंगे तो काम में धीरा हो जाएगा कि नहीं? काम धीरे हो जाएगा, तो उसमें भी 10%, काम में होने में भी 10% कमी आ गई।
लेकिन जो मालिक था फैक्ट्री का उसने क्या किया, जो लोग बचे थे उनमें उनकी कार्य क्षमता बढ़ा दी, मतलब ओवर टाइम पे बढ़ा दिया। उनकी कार्य क्षमता कितनी बढ़ा दी, 30% बढ़ा दी। तो किए गए कुल कार्य में परिवर्तन बताएं। देखते हैं कैसे करते हैं। एक कारखाने में 20% श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। श्रमिक 20% भैया, 20%। 20% को कैसे लिखेंगे, 20/100। 20% मतलब 20/100 और मीन्स 2 और 10। मतलब श्रमिक जो थे वो पहले क्या रहे होंगे और अब क्या हो गए, छोड़ दिया, मतलब कम हो गए। तो 10 से जब 2 कम हो गए हमारे हिसाब से तो 8 बचा। ये बात जानते होंगे। इस प्रकार कार्य होने में लगा समय भी 10% कम हो गया। अब जो समय लगना था वो भी क्या हो गया, 10% कम हो गया। 10% मतलब 1/10। तो पहले 10 लगता था, अब 1 कम हो गया तो 9 लग रहा है। ठीक है, कम हो गया। तो उनकी कार्य, अब क्या किया, जब काम 10% कम हो गया और मालिक को काम उतना ही चाहिए था तो उसने कार्य क्षमता बढ़ा दी। उसने क्या कर दिया, कार्य क्षमता बढ़ा दी। जब उसने कार्य क्षमता बढ़ाई भैया, कार्य क्षमता 30%, कितनी, 30%। हम 30% को लिख सकते हैं 30/100, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10। बढ़ा रहा है तो 3 हमारे हिसाब से बढ़ रहा है, तो 10 से 13 हो जा रहा है। 10 से क्या हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है भैया। अब मैंने एक पिछले क्वेश्चन बताया था, अगर कट जा रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो। अच्छा एक बात और, कार्य भैया कब होगा, कार्य कब होगा, जब श्रमिक होंगे और श्रमिक कितने टाइम में काम कर रहे होंगे और उनकी कार्य क्षमता, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी जाके कार्य हमको मिलेगा। तब इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कार्य बराबर निकालेंगे, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 0 0 0 होगा। और इसका हमें कराना है भैया, इसका मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। 18 9 जा 72 इंटू 13। इसका जब कराओगे भैया 13 2 जा 26, 26 हो गया। 13 2 जा 26 और 2 कैरी हो गया। अब 13 का टेबल 7 10, 91 में 2 ऐड करोगे तो 93। ये क्या आ गया, इन तीनों को जब मल्टीप्लिकेशन कराया तो 936 आ गया। अच्छा, तो ये हमको क्या 30 में बढ़ा दी। कुल किए गए कार्य में परिवर्तन बताएं। इसमें क्या बताना है, परिवर्तन बताना है। तो पहले 1000 था, ये ऐसे कार्य इतना से इतना हो गया, लेकिन ये हो क्या रहा, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, कमी आ रही है। इसको थोड़ा सा अपने ऑप्शंस के हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। वैसे तो नॉर्मल निकालते हैं तो 64 निकलेगा, 64 क्या निकलेगा, 64 निकलेगा। देखते हैं कैसे भैया। अगर हम यहाँ से ये 0 हटा दें तो यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे। अब 100 से जैसे 93.6 कर दोगे तो क्या निकलेगा, 6.4। क्या निकलेगा, 6.4। और ये हो क्या रहा है, 6.4 क्या हो रहा है, पहले 100 था अब ये 6.4 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कमी आ रही, मतलब डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज, कमी आ रही। तो ऑप्शन हमें कहाँ दिया था, ये दिया था 6.4। आसान सा क्वेश्चन था, जैसा जैसा कहता गया वैसे वैसे करते गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि कार्य को 30% कम समय में करने के लिए 20% अधिक श्रमिक लगाए गए, यदि नए श्रमिकों की कार्य क्षमता 50% अधिक हो तो कुल कार्य में प्रतिशत। इस सवाल को लगाने में मजा आने वाली है सच में। देखते हैं कैसे। कार्य को 30% कम समय में, सबसे पहले क्या दिया गया है, समय। समय की बात की गई, क्या 30%। 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, मतलब 0 से 0 3/10। क्या बोला गया है, कम समय, मतलब पहले 10 लगता था अब 3 हमारे हिसाब से कम लगने लगा, तो क्या हो जाएगा, 7 लगने लगा। जैसा जैसा कहता गया वैसा वैसा करते जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे लगा चुके हैं, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी में कर रहे हैं। और 20%, फिर क्या बोला गया, करने के लिए 20% अधिक श्रमिक लगाए गए। श्रमिक क्या किए गए, पहले की अपेक्षा जो अब लगाए जा रहे हैं, ये पहले की बात थी, अब 20% अधिक। 20% का मतलब 20/100 और 0 से 0 कैंसिल, 2/10। 20% अधिक मतलब पहले 10, अधिक की बात मतलब 2 ज्यादा हमारे हिसाब से, तो 10 से 2 12। अब नए श्रमिकों की कार्य क्षमता, नए श्रमिक क्या, 50%। 50%, फिर भी श्रमिक, नए श्रमिक की कार्य क्षमता 50% अधिक हो। 50% मतलब 50/100, 0 से 0 5/10। आप ये कह सकते हैं पहले अधिक हो, 10 से 15 हो गई।
अब आप कार्य निकालने सोच रहे होंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन करा दें, कुछ भी है और इनका मल्टीप्लिकेशन करा दें, तो ये गलत है। ये क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पे एक चीज आई, देखिएगा क्या लगाया गया, यदि नए श्रमिकों की कार्य क्षमता 50 है। क्या बोल रहा? नए श्रमिकों, पूरे श्रमिक की नहीं, नए श्रमिक जो आ रहे हैं उनकी 50%, जो नए कितने आए थे करने के लिए 20% अधिक श्रमिक, नए तो यही होंगे जो अधिक होंगे, जो बाद में लाए जाएंगे, इनकी कार्य क्षमता 50% अधिक है। तो ये तो हमारे हम पूरा अधिक करते चले जा रहे हैं, तो इस तरह से ये सवाल करना क्या होगा? गलत होगा। अभी किया कैसे जाएगा? क्योंकि हमें पता था कि आप जैसे आपको जैसे हम बताते चले आ रहे हैं, आप वैसे तीनों करके लास्ट में तीनों का मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस निकाल के आंसर ला देते। लेकिन ये क्या होता? गलत होता। क्यों? क्योंकि बोला गया नए श्रमिकों की जो कार्य क्षमता है वो 50% बढ़ाई जा रही है। इसको करेंगे कैसे? आप देखते हैं। ये मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे ही करने वाले हैं। अब हम इसको करते कैसे हैं ये बताते हैं, देखते हैं। भैया कार्य को 30% कम समय में करने के लिए, कोई भी कार्य होगा 100 मान के होगा, मान लेते हैं कोई कार्य हो रहा था 100, 30% कम समय में करने के लिए 20% अधिक समय लगाएंगे। 30% कम समय में करने के लिए, वो बात अलग कर देते हैं, 20% अधिक समय लगाएंगे। तो भैया जब 100 मान लेते पहले, और जब इसका 20% निकालोगे, 100 का 20% निकालोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। आसान सी बात है तो। लेकिन जो नए 20 आए, इनकी कार्य क्षमता 50% अधिक है। नए 20 तो नए इनकी नहीं, इनको मिला के नहीं करेंगे, 100 का 120 का नहीं निकालेंगे, पुराने की नहीं, नए की कार्य क्षमता 50% अधिक है। तो 20 का जब 50% आप निकालने वाले हो, 0 0 लगाओगे, 0 से 0, 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब ये 20 आए तो आए, लेकिन ये 10 और ज्यादा के मुकाबले, 10 के मुकाबले और काम कर रहे हैं। तो टोटल कितना ही काम कर रहे हैं? 30। कितना काम कर रहे हैं? 30 लोगों, क्योंकि 20% 50% अधिक कार्य क्षमता से कर रहे हैं, तो 20 में जब 50% निकालेंगे 10, और 10 में जब और मतलब 30 के मुकाबले कार्य कर रहे हैं, 30 के बराबर कार्य कर रहे हैं। तो पहले भैया करते थे 100, अब क्या करने लगे? ये पहले की बात थी और ये अब की बात है। पहले करते थे 100, अब 30 ज्यादा करने लगे। कैसे? ही मैंने बताया 130। ये क्या हो गए? श्रमिक। ये क्या हो गए? श्रमिक। अब समय पे आ जाते हैं, क्वेश्चन आगे खत्म है। अब समय पूछा गया 30% कम समय लगता है। समय क्या कहा गया? 30% कम। 30%, 30 को प्रतिशत को लिख सकते हैं 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब पहले लगता था 10, अब क्या लगने लगा? 30% कम, मतलब 10 से जब हम कम कर देंगे 3, तो क्या बचने वाला है? 7। क्या बचने वाला है? 7 बचने वाला है। अच्छा, ऐसा कर दिया जब मैंने, तो अब देखिएगा क्या मिलने वाला है हमको। अब देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। अब देखते हैं क्या मिलने वाला। मैंने आपको एक बात बताई थी भैया कि अगर ऐसे ऐसे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, बराबर में कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। देखिएगा 0 से 0 रेशियो में कट गए। कार्य तो अभी भी निकालना था, कुल कार्य। कार्य क्या होगा भैया? श्रमिक और समय का मल्टीप्लिकेशन कार्य होगा। कार्य कब होगा? जब श्रमिक कर रहे होंगे और कितने समय में कर रहे होंगे। तो अब क्या निकलेगा? 10 10 जा 100 और 13 7 जा 91। 10 10 जा 100 और 13 7 जा 91। पूछा गया था तो कुल कार्य में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो कुल कार्य में प्रतिशत परिवर्तन, भैया पहले कार्य हो रहा था 100, अब क्या हो रहा है? 91। कितने प्रतिशत की? 9%। कितना? 9। और पहले 100 हो रहा था, अब 91 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये कमी आ रही है। ये क्या हो रही है? कमी। 9% डिक्रीज। ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसको एक बार फिर से बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको बताया एक बार करके कि ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो नए आ रहे हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ रही है। भैया पहले मैंने मान लिया 100 थे श्रमिक, और जो 100 श्रमिक थे, अब 20% अधिक निकालेंगे, तो 100 का जब 20% निकालेंगे तो 20 निकलेगा। 100 का 20% निकालेंगे 20, और जब नए जो 20 आए वो 50% अधिक, 50% का अधिक कार्य क्षमता से कार्य कर रहे हैं। तो जब 20 का 50% निकालेंगे तो 10, मतलब ये हुआ कि 20 नए तो आए ही आए और 10% और तेजी से काम कर रहे हैं, मतलब 30 काम कर रहे हैं। तो 100 से क्या हो गया? श्रमिक कितने हो गए? 100 से 130 हो गए। समय 10 से 7 हो गया, 30% कम समय लगता है, 10 से 7 हो गया। 0 से 0, 10 10 जा 100, 13 7 जा 91। 9% कम कार्य, 9% कम समय में कार्य हो रहा है, तो 9% डिक्रीज। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भैया अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक कार्य को 40% कम समय में समाप्त करने के लिए 30% अधिक श्रमिक लगाए गए। यदि
नए श्रमिकों की कार्य क्षमता 20% अधिक हो तो कुल कार्य में प्रतिशत बदलाव करें। इसमें भी नए की बात की गई, इसको भी वैसे नहीं किया जा सकता कि तीनों को मल्टीप्लिकेशन करा के हम निकाल लें, वैसे नहीं किया जा सकता। इसमें भी हम 100 मान के करेंगे। भैया समय वाली लाइन छोड़ते हैं। 30% अधिक श्रमिक लगाए गए। पहले भैया 100 थे, 30% अधिक, पहले क्या थे? 100 थे श्रमिक, पहले 100 थे, अब 30% अधिक। तो 100 का जब हम 30% निकालेंगे, 100 का जैसे ही हमने 30% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 30। क्या निकलेगा? 30 निकलेगा। 100 का 30%, 30। और जो 30% अधिक श्रमिक लगाए गए, इनकी कार्य क्षमता भी इन 100 की अपेक्षा में क्या थी? 20% अधिक थी। तो नए वाले की कार्य क्षमता जो थी वो 20% अधिक थी पहले वालों को से। इनसे कोई मतलब नहीं है। इसका 20%, इसका 20% जैसे निकालेंगे, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या निकलेगा? 6। मतलब 30% अधिक श्रमिक तो लगाए ही लगाए गए, लेकिन वो 30 तो अधिक लगाए गए, लेकिन 20% अधिक कार्य क्षमता करने वाले को लगाए गए थे, तो उसका क्या निकला? 6। तो टोटल हमारे हिसाब से क्या हो गए? 36। अब श्रमिक क्या हो गए? 36। तो पहले 100 थे, अब श्रमिक हो कितने गए? 136। ये बात कैसे है? बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। समझ आ गई होगी कि पहले श्रमिक कितने थे? 100 थे, अब क्या हो गए? 136 हो गए। अब समय की बात करते हैं। समय क्या लिखा हुआ है भैया? 40% कम समय। 40% को हम कह सकते हैं 40/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। कम समय की बात कर रहा है, मतलब पहले कुछ लगता था 10, कम लग रहा है, तो 4 की कमी हो गई, तो अब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कार्य में प्रतिशत बदलाव की बात की गई। क्या बात की गई? कार्य में प्रतिशत बदलाव। कार्य देखते हैं, कार्य में प्रतिशत बदलाव। कार्य कब होगा? जब हमारा श्रमिक और समय एक साथ मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएंगे, तब कार्य होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। भैया अगर हम इसका 0 गायब कर दें, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करा लो, लेकिन 10 से ठीक रहेगा। इसका अगर 0 गायब कर दें तो यहाँ ये लगा देंगे। कार्य हमें निकालना है, तो ये निकल जाएगा 10 10 से 100। और जब इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे 30.6 इंटू 6 का, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 19 20 21, 1 लिख दिया, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 81 क्या निकला? 81.6, 81.6। तो पूछा गया था कार्य में प्रतिशत बदलाव। क्या पूछा गया था? कार्य में प्रतिशत बदलाव। भैया पहले 100 था और ये 81.6 है, तो सबसे पहली बात, पहले ज्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि ऑप्शन आएगा डिक्रीज वाला। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ये हो सकता है या फिर डिक्रीज हो रही, कमी हो रही। पहले 100 हो रही थी, अब ये, तो 100 से जब इसको घटा दोगे, जब इसको घटाओगे तो 18.4 डिक्रीज। क्या आएगा? 18.4। बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। आज समझ आ गया होगा आसानी से। नए श्रमिकों की बात की गई, अगर नए श्रमिकों की बात ना की गई होती तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन और तीनों कार्य बाद में बदलाव देख लेते कि कार्य में बदलाव क्या हुआ है। नए श्रमिकों कहे तो ऐसे करेंगे। अच्छा, आज कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने और सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे आए हुए क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। बहुत डिटेल से समझाने की, एक एक चीज बताई कि कैसे क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, अब क्या हुआ, सारा कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि समझ में भी आया होगा। दोबारा फिर से वीडियो देखें, एक बार नहीं समझ आया फिर देखें, बार बार ही देखते रहें जब तक आपको समझ नहीं आ जाए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें। तब तक के लिए हमारा चैनल एसएससी पाठशाला लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।